हेलो दोस्तों मैं अभी अभी दो और दो प्यार नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 20 मिनट मूवी की टोटल लेंथ एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है शिरीषा गुहा ठाकुरता ने। ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मुझे यहाँ पर प्रतीक गांधी और विद्या बालन का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। उनके अलावा इलियाना डिक्रूज का अपना अच्छा है एंड फेंदिल रामामूर्ति जो एक अमेरिकन एक्टर हैं जो यहाँ पर विक्रम के किरदार में हैं, उनका काम ठीक ठाक मुझे लगा। लेकिन प्रतीक गांधी और विद्या बालन ऑसम लगे हैं इस फिल्म में एंड वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको स्क्रीन पर देखते हुए लगेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा है, क्योंकि एक्टिंग बेहतरीन है। उनके किरदार में एक सीरियसनेस दिखाई पड़ती है हमेशा ही। एंड प्रतीक गांधी तो मतलब भाई छाए हुए हैं, जब से स्कैम 1992 आई है उसके बाद से मतलब छाई गए हैं पूरी तरह से। तो उसके अलावा इस फिल्म में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये काइंड ऑफ अ बोरिंग फिल्म है, पूरी तरह से स्लो पेसिंग है, लेंदी है, ना फील है, ना इमोशन है, ना डेप्थ है, सोल तो है ही नहीं। मतलब अंत के जो 20-22 मिनट इस फिल्म के रहे थे वो थोड़े अच्छे लगे थे। वहाँ पर एक चीज़ें थी कि जब पता चलता है कि दोनों के बारे में क्या है एंड मूवी में कहानी के नाम पर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉइलर होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अगर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा तो कहानी के बारे में कुछ भी कह ही नहीं पाऊंगा। तो कहानी यहाँ पर यूँ है कि एक कपल है, दोनों की शादी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। हालांकि दोनों ने भाग कर 3 साल डेट किया था, उसके बाद शादी की थी। 12 साल हो गए हैं शादी को, उसके पहले 3 साल डेट को, तो मतलब 15 साल से वो एक दूसरे के साथ हैं। शादी अच्छी नहीं चल रही है एंड दोनों के ही अफेयर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। जो विद्या बालन है उनका जो बॉयफ्रेंड है विक्रम है एंड जो यहाँ पर अनिरुद्ध है उसकी गर्लफ्रेंड है नोरा, प्लेड बाई इलियाना डिक्रूज। तो भाई दोनों बस यही तय करते हैं कि उसको बम फोड़ना है। मतलब विद्या बालन का जो कैरेक्टर है काव्या, उसको बम फोड़ना है डिवोर्स के रूप में, डिवोर्स पेपर उसको देने हैं एंड उससे पहले वो बताना नहीं चाहती। एंड अनिरुद्ध का क्या है कि वो चाहता है कि अपनी बीवी को बता दे कि वो उसका ये चल रहा है, लेकिन वो बता नहीं पाता। एंड 1 घंटे तक मूवी बस बिना सर पैर के बिना किसी ट्रैक के चलती रहती है एंड कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। वो उससे मिलती है, ये उससे मिलता है एंड दोनों मिलते रहते हैं आपस में एंड गुटरगू चलता रहता है। एंड आपस में जो मियाँ बीबी हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। फाइनली वो मोमेंट आता है मूवी के ख़त्म होते होते कि अनिरुद्ध को पता चलता है एक फ़ोन कॉल के जरिए कि उसकी जो वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है एंड उसके लिए ये सरप्राइजिंग था। तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद जब यहाँ पर काव्या को पता चला कि अच्छा उसकी भी चल रही है, तो अगेन उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि मतलब वो झटके में आ जाती, वो शौक थी अच्छा इसका चल रहा है। तो उसके वहाँ पर भी एक बैकग्राउंड स्कोर था, वो अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा यहाँ पर मतलब कोई फील नहीं है इस फिल्म में। मतलब इंटेंसिटी एक्साइटमेंट तो हो ही नहीं सकती थी, एटलीस्ट रोमांस होता या कॉमेडी होती, हल्की फुल्की कॉमेडी है। जैसे कि इंटरवल वाला शॉट था जब वो दादाजी की बॉडी वहाँ रखी हुई है एंड दोनों उसी रूम में जहाँ उनकी बॉडी रखी हुई है अंधेरे में लिपटे चिपटे हुए हैं, फिर अचानक से आके सब लोग बत्ती जलाते हैं एंड देख लेते हैं कि अच्छा ये चल रहा है। एंड उसके बाद एक शॉट और था जब वो जापानीज़ के साथ फुटबॉल खेल रहा था। मतलब इलियाना डिक्रूज फ़ोन पे थी, उसको बता रहा था कि वो फुटबॉल खेल रहा है जापानीज़ के साथ अपनी बिजनेस की किसी डील के चक्कर में। एंड उसके अलावा यहाँ पर मतलब कुछ भी खास नहीं है। एंड मैं तो यही सोच रहा था, एक वक्त आया जब मैं सोचने लगा था कि अच्छा तब क्या होगा जब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे कि ये चल रहा है हम दोनों के पीठ पीछे। तो वो मैं सोच रहा था कि क्या होगा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी खास नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये फिल्म यार बोरिंग सी है एंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किरदारों में उतना अच्छे से डीप में जाकर इमोशनली इन्वेस्ट हो पाओ कि कुछ अच्छा बुरा होने का हम पर फर्क पड़े। एंड कॉमेडी को लेकर एक शॉट और था जब इलियाना डिक्रूज ने पियानो भेजा था एंड वो फ़ैन करने की दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है एंड दरवाज़ा हवा की वजह से बंद हो जाता है एंड वो तौलिए में बाहर खड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। वो हल्की फुल्की कॉमेडी यहाँ पर है ले देकर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लेंदी, स्लो पेसिंग, बोरिंग जैसी एंड कहानी में कुछ भी नहीं है एंड कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। मुझे तो पता नहीं यार कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जिन्होंने 4-4 स्टार रेटिंग दी है इस मूवी को। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, क्या ही था जो भी था, मतलब कुछ बात होनी चाहिए। एंड उसके अलावा डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रीन प्ले भी कुछ उतना अच्छा नहीं है। मतलब एक मूवी ऐसी होनी चाहिए भले ही रोमांटिक हो, लेकिन रोमांटिक फिल्में भी आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख सकती हैं, आपको देखने में मज़ा आ सकता है। भले ही रोमांटिक ना हो, केवल ड्रामा हो, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, एंड न जाने कौन कौन सी फिल्में बनी हैं भाई, वो भी तो रोमांटिक ही थी, फैमिली ड्रामा फिल्में थी। लेकिन ये एक ड्रामा फिल्म है जिसमें फैमिली में ही कुछ नहीं है एंड रोमांस में भी कॉमेडी में भी कुछ भी नहीं है। बस हाँ एक स्पॉइलर और है, जब दोनों एक दूसरे को, जो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को जब चीट कर रहे थे, चीट करते करते दोनों को एक दूसरे से फिर से हो जाता है एंड फिर वो उसके बाद उन दोनों को चीट करने लगते हैं।
ये चल रहा था भाई इस फिल्म में जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। भाई ना तो गाने अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगता है, क्लाइमैक्स के 20 मिनट थे वो थोड़े इंटरेस्टिंग थे, थोड़े ऐसे थे कि एंगेजिंग लगते हैं। उसके पहले तक तो बस फिलो पेसिंग लेंदी और बोरिंग लग रही थी ये मूवी। एंड यहाँ पर कुछ भी मुझे तो खास देखने को मिला नहीं है। कुछ किसिंग सीन्स यहाँ पर हैं, एंड वो सब होने के बाद के जो बेड पर लेटे हुए थे कंबल चादर ओढ़कर, तो वो वाले शॉट हैं, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन देखना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। मैं तो कहूँगा कि स्किप करो। अगर लेंथ कम होती, आधे घंटे तक लेंथ इजीली कम हो सकती थी, आधे घंटे नहीं 40 मिनट तक लेंथ कम हो सकती थी आसानी से, लेकिन नहीं की गई, एंड उसी वजह से पूरा मामला जो है गड़बड़ा जाता है। तो ये है, बाकी आपने देखी है लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड जैसा कि मैंने कहा एक्टिंग लगभग सभी की ही अच्छी है, प्रतीक गांधी का काम और विद्या बालन का काम टॉप नॉच है इस फिल्म में। तो ये है, थैंक यू।